वाई डज दिस ड्रॉ फील लाइक अ डिफीट। और फिर से 90 प्लस मिनट में आके सॉरलॉथ ने हमारे हार्ट्स ब्रेक कर दिए। यार ये फिर से क्यों हो रहा है यार, हम तो जीत रहे थे 4-2, क्यों हो गया ये 4-4। अगर आप न्यूट्रल हो तो आपको ये मैच देखने में बहुत मज़ा आया होगा। कहाँ बार्सिलोना 2-0 डाउन थी, 4-2 कर दिया और हमें लगा यहाँ से मैच हो जाएगा, 2-0 की लीड लेके बार्सा जाएगी सेकंड लेग में। बट डाइंग मोमेंट्स में फिर से एथलेटिको मैड्रिड ने कमबैक कर दिया और 4-4 कर दिया। एथलेटिको मैड्रिड ने 80 प्लस मिनट में मारे हैं आई थिंक सबसे ज़्यादा गोल इस सीजन में, एंड दे आर लिविंग अप टू देयर स्टैंडर्ड्स। गेम शुरू होते ही शेज़नी को काम पे लगा देती है एथलेटिको मैड्रिड। वो बहुत अच्छी सेव करते हैं, अब उसी मूव से ग्रियजमैन बॉल डालते हैं एंड देन यू हैव जूलियन अल्वारेज स्नीक इन कर रहे हैं पीछे से और गोल मार देते हैं, स्क्वीज इन कर देते हैं, जहां मेरे को लगता है शेज़नी कुड हैव डन बेटर एंड शुड हैव डन बेटर, एंड 1-0 हम डाउन हो जाते हैं। फिर एकदम से अभी तक हम सेटल नहीं हुए और एकदम से फिर से एक काउंटर अटैक पड़ता है। एक हमने पैटर्न देखा है कि सेंट्रली से जो एथलेटिको मैड्रिड है वो विंग्स पे बॉल डालती है और विंग से बॉल अंदर हमारे थ्रो इन करती है, जिस चक्कर में क्या होता है हम आउट ऑफ आइडियाज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या करना है और गोल पड़ जाता है। और ऐसा ही हुआ, एक और बॉल आती है, ग्रीजमैन बार्ले को थोड़ा कट करते हैं और 2-0 हो गया है। फुल मार्क्स टू एथलेटिको मैड्रिड एंड डिएगो सिमियोनी, जो उन्होंने एक चीज नोटिस करी है, बारसा 10 से 15 मिनट लेती है मैच में सेटल होने में और बार्सिलोना को सेटल होने नहीं दिया। हमें लगा ये एथलेटिको मैड्रिड आई है सिट बैक करने, आराम से बैठेंगे क्योंकि अवे गेम है और वो चाहेंगे कि हम गोल ना कंसीड करें। बट यहाँ पे कहानी ना एकदम उल्टी हो गई। एथलेटिको मैड्रिड उल्टा उन पे हम पे चढ़ रही है, ट्राई कर रही है कि तीसरा गोल भी मार दे, एंड ऑलमोस्ट थर्ड गोल आने की भी प्रोबेबिलिटी थी द वे देवर अटैकिंग। बट कूडोज टू बार्सिलोना एंड द न्यू मेंटालिटी। मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर ये पुरानी बार्सिलोना होती है, जावी वाली बार्सिलोना होती या ये कूबन वाली बार्सिलोना होती, 2-0 होने पे मैं अपना स्ट्रीम बंद करके सोने ज़रूर चले जाता। बट दिस न्यू बार्सिलोना आई न्यू वुड कम बैक एंड दे डिड मेक दैट कम बैक। दूसरा गोल हुआ था कुंडे की मिस्टेक से और कुंडे ने किया रिडेम्पशन। एक ब्यूटीफुल बॉल डाली पेड्री को कट इन करते हुए और पेड्री ने मारा शॉट। पेड्री पे मेरी वीडियो आ रही है तो वेट करना दोस्तों, सैटरडे को अपलोड हो जाएगी। बट वॉट अ गोल, पेड्री खेल रहे हैं सुपर फुटबॉल अभी तक, जब पिछले 5-10 गेम्स में तो आउट ऑफ द वर्ल्ड खेल रहे हैं, एंड पेड्री ने क्या गोल मारा। लगा यहाँ से कि चलो कमबैक हो सकता है, यहाँ से कमबैक हो सकता है, एंड आई स्टैंड करेक्टेड। मैंने बोला था कि जो बार्सिलोना है एक ऐसी टीम है जो हेडर नहीं मारती है, और एथलेटिको मैड्रिड ऐसी टीम है, इनके पास ऐसे डिफेंडर्स कि उनके अगेंस्ट हेडर गोल मारना है बहुत मुश्किल, एंड आई कुड नॉट हैव बीन एनी रॉन्ग। फिर आता है एक कॉर्नर रफीनिया का एंड पाउ कुबार्सी इज ऑन दी एंड ऑफ इट। पाउ कुबार्सी ने पहला गोल मारा बार्सिलोना के लिए और स्कोर हो गया 2-2। हॉरिबल डिफेंडिंग बाय एथलेटिको मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कि इतना खराब डिफेंड करेंगे। मैं हमेशा उनकी डिफेंस की प्रेज करता हूं, बट आज उनकी डिफेंस वाज लीकिंग गोल्स। और ये चीज़ फिर से रिपीट होती है, 40th मिनट हो गया है और एक और कॉर्नर मिलता है, एक और कॉर्नर रफीनिया लेते हैं, एंड इस बार है हमारे इनिगो मार्टिनेज ऑन दी एंड ऑफ इट और 3-2। जहाँ पे हम 2-0 हारे थे, हमने वहाँ पे 3-2 कर दिया है मैच। इतना इंटरेस्टिंग गेम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। मेरे को लगा था 2-0 एक नैरो विक्ट्री होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम बहुत सारे चांस क्रिएट कर रहे थे, हमारे पास बहुत सारी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, एंड आई एम समबडी हु इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग फेरान टोरेस। मेरे को अच्छा लगता है जब वो गोल मारते हैं और वो अपने कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, बट आज के मैच में फेरान ने बहुत सारे चांसेस मिस किए। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम फेरान को देखते हैं पिच पे तो सब फैंस थोड़े नर्वस हो जाते हैं। मैं उनको सपोर्ट करना चाहता था आज के मैच में भी, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि आएंगे वो गोल मारेंगे क्योंकि वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस है। बट फेरान यार कम ऑन, 1-on-1 रफीनिया ने प्लेट पे बॉल बना के दिए, क्या कर दिया। और उसके बाद आपने इतना अच्छा उनकी जो एक मिस्टेक थी उसको पकड़ा, कीपर को भी काट लिया और बिल्कुल बॉल को आपके पास गोल पे रोल इन करना था फेरान, और क्या कर दिया है यार, बॉल को स्क्वांडर कर दिया आपने। फेरान टोरेस बैक टू इट्स ओल्ड फैक्ट्री सेटिंग, जहां पे वो लग रहे हैं अंडर कॉन्फिडेंट एंड ही इज मिसिंग चांसेस, नॉट एट ऑल हैप्पी विद हिम। सेकंड हाफ शुरू होता है एंड अगेन एथलेटिको मैड्रिड इज मेकिंग दोस चांसेस। एथलेटिको मैड्रिड ने सेकंड हाफ में भी सेम तरीके से ही स्टार्ट किया, हम पे अटैक करते हुए। और एक चीज़ आपने नोटिस करना, टैक्टिकली एथलेटिको क्या कर रही थी, उन्होंने हमारे को अटैक करने के लिए 2-3 चीज़ें ट्राई करी थी। वो सेंट्रली अटैक कर ही नहीं रहे थे, वो अपने फुल बैक्स पे जा रहे थे। हावी गलान का तो बिल्कुल ही लमीन यमाल ने लेनी देनी कर दी, बट अगर आपने देखो गिलियानो जो सॉरी नॉट गियर्मो गिलियानो है, और जो फिर वो बाद में मोलिना ले आए थे और जो ने चेंजेस किए, तो वो क्या कर रहे थे, अपने डिफेंडर्स से या अपने मिडफील्डर से बॉल विंग्स पे डला रहे थे, विंग्स पे उनके प्लेयर्स
आगे भाग रहे थे और आगे भाग के वो अंदर बॉल क्रॉसिंग कर रहे थे, जो सेम उन्होंने लालिगा वाले मैच में किया था जहाँ पे सॉर्लोथ का गोल आया था। मोलिना विंग पे था, उसने अंदर बॉल क्रॉस करी, जो हमारा सेकंड गोल कंसीड किया था हमने ग्रियजमैन वाला, वो भी ऐसे ही आया था। तो उनका पैटर्न एकदम सिमिलर था कि उन्होंने ऐसे ही खेलना है, विंग से रनर्स भगाने हैं और फिर बॉल अंदर डालनी है और बार्सिलोना को कॉट आउट करना है उनकी हाई लाइन की वजह से। फेरान टोरेस हट जाते हैं और फिर आते हैं लेवेंडोस्की एंड लमीन यमाल का एक बहुत ही सही नटमेग। लमीन यमाल ने 2-3 बार इस मैच में नटमेग किया और फिर से उन्होंने नटमेग किया एक्स बार्सिलोना प्लेयर लॉन्गले को, टांगों के बीच में से बॉल टू लेवेंडोस्की, टांगों के बीच में से प्लेट में डाल के एंड व्हाट अ गोल। 4-2 यहाँ से लगा, हमने कम बैक कंप्लीट कर लिया, हम मैच जीत गए, दिस इज आवर गेम। 73rd 74 मिनट्स हो रहा था एंड आई वाज रिलैक्स्ड एंड हैप्पी कि चलो 2-0 डाउन से हमने 4-2 कर दिया है, यहाँ से तो गेम अपनी है। बट डिएगो सिमियोनी रैटल्ड भी लग रहे थे, डिएगो सिमियोनी नर्वस और रैटल्ड लग रहे थे, बट ही इज़ द मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स। नहीं हुआ ऐसा। जहाँ पे डिएगो सिमियोनी ने चेंजेस किए, वो लाए एंकल कोरिया को लाए, वो लीनो को लाए, वहाँ पे किए। हांसी फ्लिक ने भी चेंजेस। हाँ, अब यहाँ पे हमसे हो गई गलती, हमने हटा दिया रफीनिया, हमने हटा दिया पेड्री और गेम से हमने कंट्रोल लूज कर दिया, बिकॉज इन गेम फेर्मिन एंड इन गेम गावी एंड दोनों के दोनों बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेले। आई थिंक आई कैन क्रिटिसाइज देम। बॉल कंट्रोल नहीं हो रही थी, बॉल बहुत ही ज़्यादा ओवरटर्न हो रही थी, हम गेम में सेंट्रली पार्क में गेम को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि पेड्री हट गए थे और ऊपर रफीनिया जो हमारे वर्क हॉर्स है। दैट्स वाई आई लव रफीनिया कि वो चाहे डिफेंसिवली हो चाहे अटैक में हो, बॉल होल्ड करना हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें वो अपना 150% देते हैं। और जब वो दोनों हटे तो हमने गेम पे कंट्रोल लूज कर दिया और एथलेटिको मैड्रिड बहुत ज़्यादा ओवरटर्न करके हम पे अटैक करे जा रही थी। और एक सिमिलर सिचुएशन में हमने गोल खा ही लिया। कोरिया जो उनके सुपर सब की तरह आते हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट कॉर्नर लाइन से एक बॉल डाली, कॉर्नर लाइन नहीं मतलब कॉर्नर जा रही थी और एकदम से अंदर बॉल कट इन करी टू मार्कोस योरेंटे, शॉट मारा, गावी से डिफ्लेक्ट हुई और गोल। अनलकी गोल था, इसमें किसी की गलती नहीं थी, वी वर जस्ट अनलकी की बॉल डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट नहीं होती तो सीधा शेजनी के पास आती और शेजनी इस मैच में खेले बहुत अच्छा। मैंने उनको क्रिटिसाइज किया हुआ है कि यार वो क्यों खिला रहे हैं, पेनिया शुड स्टार्ट, बट शॉट स्टॉपिंग शेजनी की वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड कीपिंग टुडे, ही प्लेड रियली रियली वेल। 6 और 7 मैं उनको रेट करूंगा। स्वीपर कीपर की तरह वो जो बाहर आए, इट वाज अमेजिंग। आई एम हैप्पी टू सी हिम कि आगे वाले मैचेस में भी मैं यही चाहूंगा कि शेजनी खेले। सो कूडोज टू शेजनी, गुड कीपिंग टुडे। एंड देन केम द सकर पंच। फिर से सॉर्लोथ, फिर से हमने डाइंग मोमेंट्स में गोल खा लिया अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। अब यार ये सेम तरीके से ही हमने गोल खाया, फिर से विंग, उनके जो विंगर्स थे, उनके रनर्स थे विंग्स पे, वो भागे, अंदर बॉल आती है, हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाए हुआ क्या। शेजनी का हाथ भी लगता है बट बॉल अंदर चली जाती है और मैच हो गया 4-4। 4-2 पे आई वाज सो हैप्पी एंड देन 4-4 हुआ एंड इट फेल्ट लाइक अ डिफीट। डाइंग मोमेंट्स में फिर से 4-4 हो गया एंड आई एम हैप्पी कि 4-4 ही हुआ बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड हैज़ दोस चांसेस और इजीली 5-4 भी कर सकते थे। अब प्लेयर्स के बारे में बात करूं तो अगर मैं पहले के 10 मिनट और आखिरी के 10 मिनट हटा दूं तो वी डिड गुड डिफेंडिंग हमारी अच्छी थी, बार्ले के अच्छे रिकवरी रन थे, पाउ कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज अमेजिंग गेम। कुंडे ने यार जो 4th गोल आया था ना, वो आगे पुश करने लगे, बॉल उनके पीछे से आ गई, वो हाईलाइन मेंटेन करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे आई डू नॉट अंडरस्टैंड, वहाँ पे मिस्टेक हुई। और जो हमने दूसरा गोल खाया था वहाँ पे भी कुंडे ने मिस्टेक करी। कुंडे का ऑन एंड ऑफ गेम था, ही प्लेड वेल ऑल्सो, बट उन्होंने गलतियाँ भी करी। तो कुंडे वो स्लाइटली आई वुड से थोड़ा उन्होंने गलती कर दी। मिडफील्ड वॉज सॉलिड, फ्रैंकी डियोंग, पेड्री एंड ऑल्मो प्ले हैड एन अमेजिंग, बहुत अच्छा खेला। टॉप 3 यमाल एंड रफीनिया अमेजिंग, फेरान टोरेस हॉरिबल, आई थिंक ही शुड नॉट स्टार्ट, द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट वर्क। लेवेंडोस्की केम इन, उन्होंने गोल मारा बट उनको एक और चांस मिला था, बहुत अमेजिंग एक स्किल करी थी रफीनिया ने और अंदर बॉल विप इन करी एंड लेवेंडोस्की शुड हैव फिनिश्ड दैट वन और हम शायद से 5-2 हो जाते और कहानी काफ़ी अलग होती। बट वी हैव टू सपोर्ट आवर क्लब, हमें जो भी है सिचुएशन जैसी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अमेजिंग गेम था। सेकंड लेग अब हमें देखना होगा कि सेकंड लेग में क्या होगा। अब सेकंड लेग अप्रैल में, इतने टाइम बाद, और उसके पहले हम खेल रहे हैं ला लीगा की गेम मेट्रोपॉलिटानो में, तो काफ़ी गैप है। आज खेलेगी रियल मैड्रिड अपना सोसिएडाड के साथ। आई थिंक इट वुड बी एन ईजी विन फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ऐसे गेम्स हारती नहीं, अगर हार भी जाएगी या ड्रॉ भी कर देगी तो सेकंड लेग में दे वुड मेक अ कम बैक। टू बी ऑनेस्ट आई फील गटेड, आई फील हॉरिबल, आई फील बैड कि 4-2 से हमने 4-4 कैसे कर दिया। हमने कम बैक किया बिकॉज वी हैव दैट मेंटालिटी, बट गेम मैनेजमेंट थोड़ी ऑफ रही। आखिरी के 10 मिनट में हम गेम मैनेज नहीं कर पाए, रॉन्ग सब्सटीट्यूशंस, गलत प्लेयर्स हट गए और
उन्होंने अपनी इंटेंसिटी जहाँ बढ़ा दी, हमने इंटेंसिटी गिरा दी आखिरी 10 मिनट में, एंड वी लॉस्ट द गेम इन द लास्ट 10 मिनट्स, बट स्टिल वी हैव टू सपोर्ट आवर क्लब. सो एनीवे गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, कोपा डेल रे फर्स्ट लेग. सेकंड लेग में देखते हैं क्या होता है. अब फोकस करते हैं ला लीगा में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सी यू इन द नेक्स्ट वन. विस्का बार्सा सेम्प्रा.